बैंकों की कुल शाखें 487 यानी 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाखें आईं और सारा सरमाया हिंदू ले गए। दरअसल कांग्रेस की ये साजिश थी कि जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा और दोबारा ये हिंदुस्तान में शमूलियत इख्तियार कर लेगा, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। फ़ौजी असासे बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल फ़ौजी असासों की तकसीम के साथ भी रही कि मनसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम कर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी तकसीम कुछ इस तरह की गई कि 16 की 16 असला बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वो भारत के हिस्से में चली गई और पाकिस्तान के हिस्से में कोई फैक्ट्री भी ना आई। और ऊपर से जुल्म की इंतहा ये थी कि भारतीय हुकूमत ने असला बनाने वाली फैक्ट्री तो दरकिनार, इसको मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। और बिल आखिर ये तय पाया कि पाकिस्तान को 60 मिलियन 60 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी असला बनाने वाली नई फैक्ट्री जो वो कायम कर सके। ज़राई मुश्किलात पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है जहाँ नहरी आपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं है, लेकिन तकसीम हिंद के वक़्त दरियाओं और नहरों पर अहम हेड वर्क्स भी भारत को दे दिए गए, जिनके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया और इसी तरह पाकिस्तान को माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना था। लेकिन सिंध-ताश माहदा 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ और 3 दरिया रावी, सतलज और ब्यास भारत को और 3 दरिया सिंध, जेहलम और चिनाब पाकिस्तान को मिल गए। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सियासी मुश्किलात पाकिस्तान के क़याम के वक़्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक़्त कई आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया, इनमें मनावा, दीर, सवात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी, लेकिन भारत को इन रियासतों का इल्हाक़ पसंद न आया और उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया और इस तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ जो था वो मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते थे। इस गोम गो की कैफियत में, यानी कि इसी कशमकश की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वो इब्तदाई मसाइल थे जिनको हमने फ़र्दन या 1 बाय 1 डिस्कस किया। आप इन तमाम मसाइल को जो है इनकी अच्छी सी रीडिंग कीजिएगा, इनमें से MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाइएगा ताकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ये एक अहम सवाल है, ताकि आप इसको अच्छी तरह इसकी तैयारी या इसकी प्रेपरेशन कर सकें।